सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। एक ऐसी संस्था जो जैन आगम के पथ पर बढ़ने वाले साधुओं की सेवा में दे रही है अपना योगदान और उनके आहार विहार में निभा रही है अपनी अहम भूमिका। साधु सेवा धाम भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी लखनऊ जो विहार न करने वाले साधुओं के आहार एवं विश्राम की कर रही है संपूर्ण व्यवस्था। आप भी ऐसी ही संस्था के साथ जुड़कर करें अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग। एक दिन का आहार मात्र 2100 रूपए एवं आजीवन 11,000 रूपए। इसके अलावा वर्ष में 2 दिन आपकी ओर से आहार एवं आपका नाम शिलापट पर किया जाएगा अंकित। बैंक डिटेल्स भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच लखनऊ। खाता संख्या 064501000299154। IFSC कोड BARB0 LUCKNO। दान राशि एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7007783995 9452017984। जो पथरीली जमीन में भी मीठे मीठे आमों की खेती और अन्य कृषि कार्य में और गो भक्त हैं ऐसे सुशील जी अजमेरा ऑर्गेनिक पर बहुत जोर देते हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। शरद जी उनके जो बहनोई हैं वो भी परिवार के साथ में यहाँ पर उपस्थित हैं। आप अपना प्रश्न और अपनी बात अल्प समय में ही करना है। उसके बाद में अनुभव जी जो शिरोमणि संरक्षक अनुभव अंशुल सराफ तैयार रहेंगे पूरे परिवार के साथ में। राजकुमारी सराफ का पूरा परिवार है। त्रिबार नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, पिछली कई चर्चाओं में हमने जो जैविक के ऊपर बात की थी, आप जैविक के ऊपर अपने समाज के विश्व के सभी लोगों को संदेश दे रहे हैं कि जो भी अनाज खाएं, जो खाद्यान्न खाएं, फल सब्जियां खाएं, कोशिश करें कि कम से कम कीटनाशक डले, कम से कम रासायनिक पदार्थ डले ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा हो। तो इसी संदर्भ में गुरुदेव के आशीर्वाद से पिछले 6 महीने में मैंने बहुत ज़्यादा तरक्की की है और सिर्फ 6 महीने के 3-3 फुट के 3.5 फुट के आम के पौधों में मैंने इतने बड़े बड़े फल ले लिए, जिसके मैंने आज फोटो भी दिखाया, वीडियो दिखाया गुरुदेव को। ये चमत्कार गाय का है, गुरुदेव का आशीर्वाद है और आचार्य श्री का आशीर्वाद तो बहुत वर्षों से है। तो मेरा सब आज प्रश्न नहीं है, सिर्फ लोगों की जो शंकाएं हैं। मेरे पास बहुत लोगों के फ़ोन आते गुरुदेव से परिचय के बाद और गुरुदेव ने मेरे बारे में जितना बताया, तो मैं सब लोगों को बोलता हूँ अपनी अपनी घर की छतों पर या जिसके घर के आगे या पीछे कच्ची ज़मीन है वहाँ पर अपनी अपनी सब्जी उगाने का प्रयास करें। और इसके लिए मेरी तरफ से जो भी आपको जो सहायता चाहिए उसके लिए मेरा एक नया नंबर मैं दे रहा हूँ। बोल सकता हूँ गुरुदेव? हाँ, आप बाद में भी देख सकते हो उसको। 769393131000। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, फिर से बोलो। 769393131000। ये फॉरेस्ट खेती के नाम से नंबर आएगा, तो आप इसमें व्हाट्सअप कीजिएगा मुझे। एक फोन बार नंबर फिर से बोलिए। 769393131000। इसमें मैं सिर्फ आपके व्हाट्सएप पे जवाब दे पाऊंगा। जो भी जानकारी चाहिए वीडियो में या लेख के माध्यम से आपको सारे जवाब दूंगा। अभी संक्षेप में मैं बताना चाहता हूं कि आपको जैविक खेती के बारे में क्या करना चाहिए। लोग बोलते हैं हम घरों में कोशिश कर रहे हैं, लौकी लगती है, फूल लगते हैं, छोटी सी लौकी होती है, मुरझा जाती है और गिर जाती है, फल नहीं आते हैं। अधिकांश लोगों की यही समस्या है। मैं आपको एक ही बात बोलना चाहता हूँ, धरती हमारी माँ है। अगर माँ कमज़ोर है तो बच्चा कमज़ोर होगा, बच्चा तंदुरुस्त नहीं होगा। तो हमको सबसे पहले मिट्टी को सजीव करना है। जैविक खेती का मतलब होता है सजीव खेती। तो जिस मिट्टी में जीव होंगे तो वही खेती जैविक खेती कहलाएगी, ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो अगर आपकी मिट्टी में जीव नहीं है
तो कुछ भी नहीं उगेगा लेकिन फल नहीं आएंगे। तो मिट्टी को सजीव करने का सबसे अच्छा एकदम सरल फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ। 20 लीटर की एक बाल्टी लीजिए, उसमें 1 किलो देसी गाय का ताज़ा गोबर, 1 लीटर गोमूत्र, कितना भी पुराना चलेगा, 200 ग्राम गुड़ और 200 ग्राम बेसन, और जंगल से या जो नो मैन लैंड है वहाँ से मुट्ठी भर मिट्टी अगर आपको कहीं नहीं मिले तो पीपल के पेड़ के नीचे की या बड़ के पेड़ के नीचे की मिट्टी डाल दीजिए और बाकी पानी भर दीजिए और इसको छाया में रखिए और 7 दिन तक इसको एक ही दिशा में घुमाइए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आसान रहता तो वैसा घुमाइए, और 7 दिन बाद 10 गुना पानी मिला के इसको हम जीवामृत बोलते हैं, इस जीवामृत को आप अपने गमलों में या जो भी आपकी मिट्टी इसमें डाल दीजिए। अब इसके पीछे छोटा सा विज्ञान मैं आपको समझाना चाहता हूँ। गाय का गोबर, देसी गाय के 1 मिलीग्राम गोबर में 400 करोड़ सूक्ष्म जीव होते हैं। तो हमारी दुनिया की पृथ्वी पर मनुष्यों की आबादी 800 करोड़ है। हम मनुष्यों की जनसंख्या 2 ग्राम गाय के गोबर के बराबर है। हमने अहंकार तो बहुत पाल रखा है। तो ये जो 400 करोड़ सूक्ष्म जीव है, ये हमारे मित्र बैक्टीरिया, जब ये हमारी मिट्टी में जाते हैं तो मिट्टी में काम करते हैं। दे वर्क फॉर अस विदाउट सैलरी एंड विदाउट स्ट्राइक। आज हम काम पे कर्मचारी को रखते हैं, वो नखरे भी बहुत करते हैं, तनख्वाह भी लेते हैं, छुट्टी भी करते हैं, हड़ताल भी करते हैं, फिर भी सहन करते हैं। और ये जो गाय के गोबर में आने वाले जो हमारे मित्र बैक्टीरिया, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इनको अभयदान और आहार दान 2 चीज़ करनी है। अभयदान उनको सुरक्षित रखना, दूसरा आहार दान में अपन गुड़ और बेसन दे रहे हैं तो गुड़ और बेसन के उपयोग से इनकी अभिवृद्धि होती है, फिर ये हमारी मिट्टी में काम करते हैं। ये साधारण सा फॉर्मूला है जैविक खेती का। दूसरा होता है कोई बीमारियां आती है तो बीमारियां आती तो आपको स्प्रे क्या करना, बाजार से कोई चीज़ नहीं लानी, बस थोड़ी नीम की खली, थोड़ा सा सरसों की खली, मूंगफली की खली, ये चीज़ें लाइए और पानी में घोल लीजिए बहुत अल्प मात्रा में, 5%। 10 लीटर पानी है तो 50 ग्राम ले लीजिए या 100 ग्राम ले लीजिए और इनको आप मिला लीजिए, 24 घंटे 48 घंटे रखिए और आप इसी का छिड़काव कीजिए। आप दूसरी चीज़ जो मैंने जीवामृत बताया था उसको आप पानी में डाल भी सकते हैं और ऊपर से स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे करने के लिए आपके पास स्प्रे नहीं है तो आपके घर में सीख वाला झाड़ू रहता है, तो एक झाड़ू स्पेशल इसके लिए रख लीजिए, बाल्टी में डालिए, सीख वाले झाड़ू में जीवामृत घोलिए और उसको पौधे पर छिड़काइए। उस झाड़ू को लेकिन उसके लिए ही रखना, फिर आपका घर का झाड़ू मत निकालना, क्योंकि वनस्पति हमारे मित्र हैं और वो भी जीव है तो उनका निरादरण नहीं करना। तीसरी बात बता रहा हूँ, आपको मिट्टी को अच्छा बनाना है तो मिट्टी को अच्छा बनाने के लिए मिट्टी में कई तरह की चीज़ें मिलानी। एक तो जीवामृत बताई दिया आपको जिसमें गुड़ गोबर बेसन सब आ गया। दूसरी चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ, आपके गमलों में राख मिलाइए थोड़ी मात्रा में सरसों की खली और ये नीम की खली डाल दीजिए बहुत कम मात्रा में। और तीसरी चीज़ मैं बता रहा हूँ कि बायोमास, जो सूखा चारा, आपका कोई भी एग्रीकल्चर वेस्ट या पत्तों से जो भी पत्ते जड़ रहे पेड़ के वो डाल दीजिए। अगर वो नहीं मिले, अभी गन्ने का सीजन है, गन्ने के रस का जो रस निकलने के बाद जो छिलके बचते हैं वो छिलके बहुत अच्छा बायोमास है, उसमें मिठास होती है और हमारे जो मित्र बैक्टीरिया उसके लिए बहुत अच्छा भोजन का काम करता है। तो हमारे मित्र जीवों की रक्षा करिए, आपको अच्छे फल मिलेंगे। ये सिंपल से फॉर्मूला है। और भी कुछ जानकारी चाहिए मैंने नंबर दिए, आप मुझे कभी भी मैसेज करिए, फ़ोन करने की कोशिश मत कीजिएगा, मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ इसके लिए। तो गुरुदेव हाँ, ये हो गया। एक दूसरी चीज़ और बोल रहा था मैं, एक है आच्छादन का ख्याल रखिए, दूसरा है मल्टी क्रॉप कीजिए। मतलब जैसे गमले आपने बड़े गमले कर रखे हैं या ज़मीन आपकी है तो एक ही फसल पे ध्यान मत दीजिए, अलग अलग तरह की फसल कीजिए। 2600 वर्ष पूर्व महावीर स्वामी ने सूत्र दिया परस्परोपग्रह जीवानाम। इसका मतलब होता है विज्ञान जगत में इसको बोलते हैं जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। मतलब परस्पर एक दूसरे, सभी जीव एक दूसरे पर उपकार करते हैं। तो वनस्पति भी जीव है, ये विज्ञान जगत को हमारे जैन शास्त्रों ने नहीं बताया है। तो वनस्पति में भी अलग अलग तरह के पौधे होंगे, टमाटर लगाई, मिर्ची लगाई, भिंडी लगाई, गंवार लगाई, और आप दीवार के सारे गमले में क्रीपर डाल के, उसके ऊपर जाल डाल के, नेट डाल के, और इसके ऊपर आप लौकी, तुरई, गिलकी, करेला, ककड़ी, बल्लड़, परवल, कुंदरू कुछ भी लगा सकते हैं। सब फसलें एक साथ आएगी, दीवार के सारे वर्टिकल चलेगी, वो सारी फसलें आपको एक साथ मिलेगी। और जमीन मिट्टी आपके गमले में कोई भी खाली रहे,
वहाँ पे आप पालक, मेथी, धनिया इनके बीज डाल दीजिए। मतलब मिट्टी हमेशा ढकी हुई रहेगी तो आपको फसल अच्छी आएगी। गुरुदेव, मेरा बस यही बोलना था। एक प्रश्न तो मेरा है, अगर आप आज्ञा दें तो हाँ, एक प्रश्न कर लीजिए आप। गुरुदेव, विश्व के एक महान वैज्ञानिक हुए निकोला टेस्ला, जिनके नाम करीबन 300 पेटेंट हुए। निकोला टेस्ला ने बहुत उल्लेखनीय काम किए, जैसे वायरलेस सिस्टम, आजकल जो मोबाइल टावर वगैरह ये चल रहे हैं ना, उनकी टेक्नोलॉजी से डेवलप हुए हैं। उन्होंने हमारे ट्रांसफार्मर सिस्टम जो है, एसी करंट है, ये सब उनकी देन है। तो निकोला टेस्ला उनके पिता क्रोएशिया के थे, ये उनके पिता कैथोलिक चर्च के फादर थे, मतलब कट्टर ईसाई परिवार। और बाद में जाके निकोला टेस्ला ने मांसाहार छोड़ के शाकाहार जीवन अपनाने की सबको सलाह दी। उसके पीछे उन्होंने विज्ञान से कैसे जोड़ा वो मैं आपको 1 मिनट में बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड को अगर हमको समझना है तो इसकी एनर्जी, इसके वाइब्रेशन और इसकी फ्रिक्वेंसी को समझना पड़ेगा। तो सारा खेल ब्रह्मांड का एनर्जी, वाइब्रेशन और फ्रिक्वेंसी पर होता है। तब उन्होंने बताया कि जो मांसाहारी जो लोग हैं, वो जो मांसाहार के लिए जीवों का उत्पीड़न करके उनका भक्षण करते हैं, उनके उत्पीड़न से जो लो वाइब्रेशन जो रिलीज होती है, नकारात्मक ऊर्जा जो रिलीज होती है, उसके कारण इस ब्रह्मांड में भूकंप, सुनामी और इस तरह की भयंकर आपदाएं आ रही है। तो हमारा जैन दर्शन पहले से बोल रहा है और विज्ञान जगत भी उसको बोल रहा है। अब इनको अभी देखिए आप कितना बड़ा भूकंप आया। ओ मैं चाहूँगा एक बार पहले तो सुशील जी अजमेरा का जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। हमारे पदाधिकारी जी प्रमोद जी, विजय जी वहीं पर जाके सम्मान कर दें। ये हमारे समाज की एक विशिष्ट प्रतिभा है। ये एक बहुत बड़े उद्योग के धनी होने के उपरांत उन सब से विमुख होकर जैविक खेती की अलख जगाने के कर्म में लगे हुए हैं और बहुत धुनी जीव हैं और बहुत श्रम पूर्वक ये कार्य कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ऐसे जुनूनी लोग हमारे बीच आ जाए तो सबका काया पलट हो जाए। आपके सवाल का उत्तर तो बाद में दूंगा, लेकिन आपने जिस संदर्भ को यहाँ उपस्थित किया उस संदर्भ में मैं आप लोगों से कुछ चर्चा जरूर करना चाहूँगा। वर्तमान में आप जो भी खा रहे हैं उसमें जहर है, चाहे वो अनाज हो, चाहे फल हो, चाहे सब्जियां हो या मसाले, सब जहरीले। और इसका कुपरिणाम ये है कि आज आए दिन कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों के प्रकरण सुनने में आता है। चाहे कैंसर की समस्या हो, चाहे किडनी की समस्या हो, चाहे डायबिटिक अथवा कार्डियक पेशेंट हो, ये सारी बीमारियों में एक बड़ी वजह आज का खान पान है। बदली हुई जीवन शैली तो है ही, लेकिन जहरीले खाद्य पदार्थ से हमारा शरीर विषाक्त हो रहा है। इसके प्रति बहुत सजगता रखनी चाहिए और सभी को इसमें सावधान रहने की ज़रूरत है। यदि इसके प्रति आप सजग और सावधान नहीं रहेंगे तो हम बहुत कुछ नुकसान कर सकते हैं। सब्जियों के विषय में तो आप देख लीजिए, प्रायः जितने भी शहरों के गंदे नाले होते हैं उनके किनारे खेती होती सब्जियों की और उसकी बड़ी आपूर्ति होती। साथ ही पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड की जिस अनुपात में इनका अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है, ये बहुत खतरनाक है, ये गुड साइन नहीं है। पेस्टिसाइड का अंधाधुंध प्रयोग का दुष्परिणाम ये निकल रहा है कि माँ के दूध में भी डीटीटी का परसेंटेज आने लगा। तो कुल मिलाकर आप प्रकारांतर से जहर खा रहे हैं। अनाज तो फिर भी धुल जाता है, लेकिन सब्जियां और फल बिल्कुल बहुत ज़्यादा, उसमें पेस्टिसाइड की जगह इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो वो और घातक है। इसलिए इनके प्रति पूरी समाज में एक चेतना जागृत होनी चाहिए। सरकार भी जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है, लेकिन अभी उतना समाज में वातावरण नहीं बना।
तो मैं तो आप सबके सेहत को ठीक बनाए रखने के लिए एक सलाह देना चाहता हूँ। आपकी घर पे 400 वर्ग फुट का भी अगर छत है तो आप अपने घर के लिए ज़रूरी सब्जियां उगा सकते हैं। सुशील जी ने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा है अपने हाथ में, जो समाज के लिए बहुत अच्छा है। आप इनको नंबर दीजिए, ये आपको गाइड करेंगे कि आप अपने घर में किचन गार्डन कैसे बना सकते हैं। आप करिए, थोड़ा सा परिश्रम कर लो। बाज़ार से सब्जी लेने जाओगे घंटा भर लग जाएगा, घर में रोज़ आधा घंटे का समय दे दो, आपकी गार्डनिंग भी हो जाएगी और ज़रूरत की सारी चीज़ों की आपूर्ति होगी, आपकी सेहत भी सुरक्षित रहेगी। बहुत सारे लोग ऐसा करने लगे हैं, इसे प्रोत्साहित करना चाहिए और सब लोगों को जिनके पास अपनी जगह है उनको ये प्रयोग करना चाहिए। आप खुद स्वस्थ रहें और साधु संतों को भी ऐसा ही शुद्ध आहार दें। हम लोगों ने तो ये व्यवस्था बना दी कि शुद्धि में भी ये बुलवाते हैं कि हमारे द्वारा तैयार भोजन जैविक है, शुद्ध है। सब लोग करते हैं। अब झूठ बोल करके आप लोग दे दो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। आप लोग करते भी नहीं होंगे। ये व्यवस्था बनाइए, घर घर में ये शुद्धि होना चाहिए, ये अभियान चलाना चाहिए। अगर ऐसी जागरूकता होगी तो आप बहुत सारी घातक बीमारियों से खुद को और अपने परिवार को बचा सकेंगे, क्योंकि सब्जियां और फल भोजन के लिए बहुत ज़रूरी है, तो उसे उगाने के लिए तरीका अपने को अपनाना चाहिए। हम तो किसान भाइयों से भी कहेंगे, हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं जिनकी लंबी चौड़ी खेती है, वे जैविक खेती को प्रोत्साहित करें, उस पर थोड़ा ध्यान दें। ये लाभकारी भी है। पहले 2 साल थोड़ी सी दिक्कत होती है, तीसरे साल से 3 गुनी फसल आ जाती है। अभी एक किसान भाई आपके भोपाल के कटनी के हैं, उसने बताया उसने गेहूं बोया और जैविक सरवती गेहूं 25 गुना आया, अनुमान से ज़्यादा 25 गुनी फसल जैविक खेती। यहीं आपके सीहोर के पास उनकी खेत है। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान देने योग्य है। तो लोगों को इनके प्रति जागरूकता होनी चाहिए और ये एक अभियान चलना चाहिए। इस पर हम ध्यान नहीं देंगे तो हम बहुत कुछ खो देंगे। सबको, पूरी समाज को, संपूर्ण मानव जाति को अपने सेहत के प्रति जागरूक होना चाहिए। हम लोग बिहार करते हैं, अब तो कई जगह देखते हैं कि पहले कीटनाशक डालते हैं, बाद में बीज बोते हैं। और कीटनाशकों के इस अंधाधुंध प्रयोग से क्या हो रहा है कि कीड़ों का रेजिस्टेंस पावर तो बढ़ रहा है, धरती खराब हो रही, अनाज पर उसका असर पड़ रहा है, फसल पर उसका असर पड़ रहा है। इसलिए हर बार दवाइयाँ और तेज से तेज तर डाली जाने लगी। इसलिए इनका बताएं। और इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया है, बहुत जल्दी वो कोर्स चालू कर रहे हैं, जिसमें चालू हो गया, चालू करने वाले हैं, जिसमें 6 महीने की ट्रेनिंग देंगे विथ हॉस्टल फैसिलिटीज। आप हमसे कृषि मित्र बनने की डिग्री लीजिए, डिप्लोमा लीजिए 6 महीने की, और आपको जॉब दिलाएंगे। आप लोगों के यहाँ जाकर के काम करें। बहुत सारे बेरोजगार लोगों को ये सुविधा होगी। आप उसके लिए बता दीजिए एक 10 सेकेंड में। ये सब कुछ निःशुल्क होगा। मेरी आवाज़ आ रही? हाँ आ रही है। 6 महीने का कोर्स होगा, जिसमें रहना, खाना और शिक्षा सब निःशुल्क होगी। और श्रमदान बताता हूँ, सब बताऊँगा, आप चिंता मत कीजिए। और नंबर है ही वैसे आपके पास। तो इसमें सब कुछ निःशुल्क होगा। और जो श्रमदान करेंगे बच्चे, उनके हाथ से खेती करवाएंगे, उनसे खुद से उत्पादन करवाएंगे, और वो जो श्रमदान करेंगे उनकी हाजिरी लिखी जाएगी और उनको श्रमदान का पैसा भी मिलेगा। और 6 महीने बाद उनका कोर्स होने के बाद में 5-5, 10-10 की टीम बच्चों की, उनको हम ज़मीन उपलब्ध कराएंगे। ऐसे बहुत बड़े बड़े किसान हैं, हमारे मित्र हैं, और बड़े बड़े उद्योगपति जिन्होंने ज़मीनें ले रखी, कुछ कर नहीं रहे, तो वो बोलते हैं आप कुछ कीजिए। तो उन ज़मीनों पे ये उत्पादन करेंगे। तो इनको ज़मीन के लिए इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं, बस अपने को, उनको लगन होनी चाहिए। और पहला इनको संकल्प लेना पड़ेगा व्यसन मुक्ति का। जो व्यसन मुक्ति आप तो अपने इंस्टीट्यूट का नाम, इंस्टीट्यूट कहाँ है और कोर्स का नाम बता दो। हम ये खरगोन जिले में महेश्वर तहसील है, इंदौर से 80 किलोमीटर दक्षिण में है, नर्मदा जी के पास में है। और वहाँ हमारा 25 बीघा की एक पहाड़ी है,
उस पर हम शुरू कर रहे हैं। और इसका कोर्स का नाम, इंस्टीट्यूट का नाम हम रख रहे हैं आचार्य विद्यासागर कृषि शोध संस्थान, और इस पाठ्यक्रम का नाम हमने रखा है प्रामाणिक विद्या। बहुत सुंदर। चलिए, बहुत जोरदार ताली बजा दीजिए सुरेश जी के लिए, जो कई बेरोजगार को भी रोजगार और बहुत ही अच्छा कांटों में फूल खिला रहे हैं। और अब क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।